हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 9 के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यूनिट 2 डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स के बारे में, चैप्टर के बारे में। स्टूडेंट्स, इस यूनिट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हम अपनी पहली क्लासेस में डिस्कशन कर चुके हैं। आप वो वीडियोस मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम अपनी क्लास में जो डिस्कशन करने वाले हैं उसका टॉपिक है इंफॉर्मेशन ऑफ कीज। हमारे कीबोर्ड, जो हम कीबोर्ड यूज करते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड, उसमें कितने प्रकार की कीज होती हैं और किस प्रकार की की का क्या यूज होता है, क्या पर्पज है, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो के अंत तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसका टॉपिक नेम है इंफॉर्मेशन ऑफ कीज। आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूमेरिक कीपैड। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि आपको कीबोर्ड और माउस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कीबोर्ड और माउस आपको कैसे यूज करने हैं। तो आपका जो कीबोर्ड है उस पर राइट हैंड साइड पर एक न्यूमेरिक कीपैड होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे फिगर में शो किया है। इट इज यूज्ड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज टू बी एंटर्ड। ये एक न्यूमेरिक कीपैड हम जब यूज करते हैं टाइपिंग में, जब हमें लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज एंटर करनी होती हैं। ये आपका कैलकुलेटर की तरह वर्क करता है। ये आपके कंप्यूटर कीबोर्ड पर राइट हैंड साइड में लोकेटेड होता है। इट कंटेन्स नंबर्स 0 to 9। इसमें 10 नंबर्स होते हैं जो 0 से 9 तक के होते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के कुछ सिंबल होते हैं, और एक डेसिमल पॉइंट होता है जो 0 के बराबर में आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। इट कंटेन्स नम लॉक एंड एंटर कीज। ऊपर आप देखेंगे अगर टॉप रो पर, तो यहाँ पे आपको कुछ दो कीज मिलेंगी, जो नम लॉक है, और सबसे साइड वाली और लास्ट कॉलम में आपको यहाँ पे की मिलेगी एंटर की। तो नम लॉक जो की होती है, ये इस न्यूमेरिक कीपैड को ऑन और ऑफ करने के लिए यूज की जाती है। यदि आप अपने टाइपिंग करते समय न्यूमेरिक कीपैड के कीज के द्वारा आप अपने टाइपिंग को करना चाहते हैं, वैल्यूज को न्यूमेरिक कीपैड की हेल्प से टाइप करना चाहते हैं, तो आप न्यूमेरिक कीपैड को ऑन रखेंगे। अगर आप उनको यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप न्यूमेरिक कीपैड को ऑफ कर देंगे by pressing on the num lock key. If you disable the num lock key, यदि आप num lock की को डिसेबल कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो जो न्यूमेरिक कीपैड के जो नंबर्स की हैं, आप जो पिक्चर में आपको दिखाया गया है न्यूमेरिक कीपैड, इसमें जो नंबर कीज हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको कुछ एरोज भी बने हुए हैं। अगर आपका नम लॉक की ऑफ होता है तो उस केस में अगर आप से जो गलती से कोई न्यूमेरिक कीपैड कोई की प्रेस हो जाती है, तो उसमें जो आपको एरो दिखाए गए हैं वो उस एरो के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी वर्किंग चलती है। तो इससे मीन्स ये हमें पता लगता है कि नम लॉक जो है आपका डुअल मोड पर काम करता है, दो मोड्स पर काम करता है। ऑन वन मोड इट रिप्रेजेंट्स नंबर्स, एक मोड में तो ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, और जब कब करता है, जब नम लॉक ऑन होता है। और अदर मोड में यानी कि जब नम लॉक ऑफ होता है, इट कंटेन्स वेरियस एरो कीज। ये सभी एरो कीज के अकॉर्डिंग इसको ऑपरेशन को परफॉर्म करा जाता है। नमलॉक स्विच बिटवीन दीज टू मोड्स। नमलॉक जो है न्यूमेरिक कीपैड को इन दो मोड्स के बीच में वर्क करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आगे हम पढ़ेंगे होम कीज। न्यूमेरिक कीपैड के लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरियस कीज का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आपकी काफ़ी सारी कीज होती हैं, जैसे अल्फ़ाबेट कीज, कुछ स्पेशल कीज होती हैं, और उसके ऊपर आपकी नंबर कीज होती हैं, एंटर की, बैक स्पेस की, इस टाइप की जितनी भी कीज होती हैं, उनमें एक कुछ कीज का कॉम्बिनेशन होता है जिनको हम बोलते हैं होम कीज। देखते हैं होम कीज क्या होती हैं। अल्फ़ाबेट्स ASDF are home keys for the left hand and semicolon LKJ for the right hand। स्टूडेंट, जैसे आपको मैंने यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है नीचे, अगर आप अपने कीबोर्ड की बात करते हैं तो कीबोर्ड में आपकी 5 रोज होती हैं कीज की लेफ्ट हैंड साइड में, और उस रो 5 रो में ये थर्ड रो है,
थर्ड रो में आपके कैप्स लॉक के बगल में, कैप्स लॉक के साइड में जो कीज होती हैं अल्फाबेट कीज ASDF GHJKL सेमीकोलन कोमा और स्लैश, ये सारी कीज होती हैं। इन कीज को हमको टाइपिंग रूल्स के अनुसार लेफ्ट हैंड और राइट हैंड्स दो हैंड्स के फिंगर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ASDF जो आपकी कीज हैं, ASDF जो आपकी कीज हैं वो ASDF जो आपकी कीज हैं वो क्या होती हैं, वो आपकी लेफ्ट हैंड के लिए यूज होती हैं, और सेमीकोलन LKJ जो आपकी कीज हैं ये आपकी राइट हैंड के फिंगर्स के साथ यूज होती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर में अलग अलग फिंगर्स के द्वारा पॉइंट आउट करते हुए दिखाया गया है। तो इन सभी कीज को हम होम कीज कहते हैं। हम बात करेंगे अपनी गाइड कीज की। आप जैसे कि यहाँ पे कीबोर्ड में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 2 कीज आपको शो की गई हैं, F की एंड J की, जो लेफ्ट हैंड के द्वारा जो लास्ट थंब के बगल साइड वाली जो फिंगर है, यानी कि 4 फिंगर जिसको हम बोलते हैं, उस फिंगर को हम F की पे पुट करेंगे, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में राइट हैंड वाले जो थंब के साइड वाली फिंगर यानी कि 4 फिंगर है, वो फिंगर हमारी J की को पॉइंट आउट करती है, और इन दोनों कीज को हम गाइड कीज बोलते हैं। F की इज द गाइड की फॉर द लेफ्ट हैंड एंड J की इज द गाइड की फॉर द राइट हैंड। और आप इसको देख सकते हैं फिगर में, मैंने आपको हैंड्स के द्वारा शो भी किया गया है। आगे देख आगे अगर आपको अपने टाइपिंग में, अपने डॉक्यूमेंट्स में, कंप्यूटर पे अगर कैपिटल लेटर्स में टाइप करना हो तो आपको क्या करना होगा। तो आपको स्टूडेंट्स यदि कैपिटल लेटर्स में टाइप करना हो तो जैसा भी मैंने आपको लास्ट टॉपिक में होम कीज वाले उसमें बताया था कि थर्ड रो आपकी होती है जिसमें आपकी कैप्स लॉक और उसके साथ कुछ कीज अल्फाबेट कीज होती हैं, उसी में आपको कैप्स लॉक की का जो कैप्स लॉक की जो दी गई है उसको आप ऑन कर देंगे। कैप्स लॉक की जब आप ऑन कर देंगे तो आप उसके बाद जो भी टाइपिंग करेंगे वो कैपिटल लेटर्स में टाइप होगी। अगर आप कैपिटल लेटर्स में टाइपिंग कर रहे हैं और आपको स्मॉल लेटर्स में टाइपिंग करना है तो कैप्स लॉक की को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आता है टाइपिंग सिंबल्स। यदि आप अपने टाइपिंग में डॉक्यूमेंट में कुछ सिंबल्स भी टाइप करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। प्रेस एंड होल्ड द की एंड देन प्रेस द की विद द रिक्वायर्ड सिंबल्स। ये सिंबल्स स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो आपके अल्फाबेट कीज के ऊपर रो होती है, नंबर जिन पर प्रिंटेड होते हैं, उन पे आप देखेंगे नंबर्स के साथ साथ कुछ सिंबल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यदि आपको नंबर टाइप करने केवल तो आप सिंपल भी प्रेस कर सकते हैं उस की को, और उन नंबर्स के साथ साथ उन कीज पर जो सिंबल्स टाइप है प्रिंटेड है, अगर आपको उन सिंबल्स को टाइप करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में आपके कीबोर्ड पर 2 शिफ्ट कीज प्रेजेंट होती हैं, उन शिफ्ट की को होल्ड करेंगे और उसी समय जिस सिंबल को आपको प्रिंटेड करना है, टाइप करना है, उस सिंबल की को प्रेस करेंगे शिफ्ट। और ध्यान रहे पर शिफ्ट की और सिंबल की दोनों एक साथ प्रेस करनी है तो आपका वो सिंबल टाइप हो जाएगा, प्रिंटेड हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में सेंटेंस टाइपिंग करने हैं तो कैसे करेंगे। आप सेंटेंस को टाइप करते समय वो एक वर्ड टाइप करने के बाद स्पेस बार जो आपका लास्ट रो में प्रेजेंट होता है, स्पेस बार बड़ा वाला जो बटन होता है उसको टाइप करेंगे, उसको प्रेस करेंगे। एक बार आप प्रेस करेंगे तो आपका स्पेस आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं अपने वर्ड्स के बीच में तो मल्टीपल टाइम्स आप उस स्पेस बार को टाइप करेंगे, उसको प्रेस करेंगे। आगे हम बात करेंगे आपसे क्रिएटिंग न्यू लाइंस एंड स्पेसेस बिटवीन पैराग्राफ्स। आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं, आप अगर उसमें कुछ पैराग्राफ्स क्रिएट करना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में बीच में कुछ लाइंस क्रिएट, नई नई लाइंस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। द एंटर और रिटर्न की इज यूज टू क्रिएट न्यू लाइंस। स्टूडेंट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है क्या कि आपकी जो एंटर की होती है, आपकी जो एंटर की है उसका दूसरा नाम रिटर्न की भी होता है। क्या होता है उसका दूसरा नाम रिटर्न की भी होता है। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एंटर की और रिटर्न की आपकी सेम है। एंटर की का दूसरा नाम आपकी रिटर्न की होता है। अगर आप कुछ टाइपिंग कर रहे हैं और आप
आपने जितना भी टाइप किया उसके बाद आप एक कोई लाइन का स्पेस देना चाहते हैं या आप उसको अलग पॉइंट में लिखना चाहते हैं या आप उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसके बाद फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क जो भी आप लगाना चाहते हैं पंक्चुएशन मार्क के अकॉर्डिंग, उसके बाद आप एंटर की प्रेस करें तो वो सेंटेंस जो है या जो भी आपने कंटेंट टाइप करा, अगर वो मल्टीपल लाइन्स में तो पैराग्राफ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप सिंगल लाइन में आपने टाइप करा, वन लाइन टाइप कर दिया और उसके बाद आप एंटर प्रेस करते हैं तो पॉइंट में टाइप हो जाएगा और उसके बाद आपका वन लाइन का या टू सम लाइन्स का स्पेस आपका डॉक्यूमेंट पे आपको शो होगा। अब टाइपिंग के कुछ यहाँ पे गाइड्स बताई गई है, गाइड फॉर टाइपिंग्स। यहाँ पे आपको बताया गया द कर्सर कीज सर्व एज ए गाइड फॉर टाइपिंग। जब आप टाइपिंग करते हैं तो वहां पे आप देखते हैं तो माउस का कर्सर जो है आपको ब्लिंक कर रहा होता है। तो माउस का कर्सर जब आपका ब्लिंक कर रहा होता है, ये आपका माउस का कर्सर बताता है कि आप अभी किस पोजीशन पे हैं टाइपिंग करने के लिए। अगर आपको उस पोजीशन से टाइपिंग स्टार्ट नहीं करनी है तो आप अपने माउस को हैंडल करते हुए उस पर लेफ्ट और राइट क्लिक का यूज करते हुए अपने कर्सर पोजीशन को वहां पर लेके आएंगे जहां पोजीशन से आप अपने डॉक्यूमेंट में टाइपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको मेरी वीडियो से मैं सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।